वेलकम बैक नाजरीन। मिस्टर कनक दीक्षित जी आज हमारे रूबरू हैं। अब पाकिस्तान आए, पाकिस्तान के बारे में इतना आपको मालूम है, क्यों ख़ास लगाव है पाकिस्तान के साथ आपको? पहले बात तो ये है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से आदमी लोग नहीं समझते। क्योंकि एक पाकिस्तान को एक वायलेंट सोसाइटी जैसा प्रेजेंट करते हैं, एक मनफी तासर पाया जाता है और मेरे ख्याल में ये बहुत अनफेयर है। अच्छा, ये भी है कि पाकिस्तान का स्टेट और पाकिस्तान का इतना बड़ा पॉपुलेशन, पीपल, जी लोग, यहाँ का लोग को एक ही तरह से देखते हैं। किसी को स्टेट, पाकिस्तानी स्टेट से नाराज़ भी हो सकते हैं, लेकिन वो नाराज़ी ये पाकिस्तान के पीपल में ट्रांसफ़र करना नहीं चाहिए। तब मेरे को ये लगा है कि क्योंकि मैं तो नेपाल का हूँ, लेकिन मैं साउथ एशियन जर्नलिज्म करता हूँ, राइट। और मेरे ख्याल में पीपल आर ऑलवेज इनोसेंट। स्टेट्स कैन मेक मिस्टेक्स, बट पीपल आर ऑलवेज इनोसेंट। और यदि आप टेररिज्म की बात करते हैं तो कोई पॉपुलेशन ग्रुप को टेररिज्म ने असर किया है तो सबसे बड़ा पाकिस्तानी पीपल को किया है। ऐसे ही, लेकिन इफेक्ट जो किया सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस पाकिस्तान ने किया। तब लेकिन विश्व में, संसार में, दुनिया में पीपल सोचते हैं कि people of Pakistan themselves are violent, which is completely untrue. तब इसीलिए मेरे लिए एक मिशन जैसा है। अच्छा, कि जहाँ मैं जाऊँ मैं कहता हूँ कि एक तो हिस्टोरिकली साउथ एशिया, ये जनूबी एशिया एक जगह है। जी। अब पार्टीशन के बाद सबके इधर अलग अलग कर दिया, तब भी हिस्टोरिसिटी, कल्चर तो एक है ना। इसीलिए हम लोग एम्पैथी रखना चाहिए एक आपस के लिए, एक दूसरे के लिए अच्छा फीलिंग रखना चाहिए। वैसे मुझे याद आ रहे हैं आपके जो इधर साबिक एम्बेसडर थे, साबिक सफ़ीर तपस अधिकारी जी, उनसे ज़्यादा तो आप मुझे पाकिस्तान के एम्बेसडर लग रहे हैं दुनिया में। मेरे तो फिर मैं सच्चाई बोल रहा हूँ कि पीपल कैन नेवर बी डिमोनाइज्ड, बट अनफॉर्चुनेटली, एंड दिस इज़ नॉट ओनली। आपको यहाँ जब पाकिस्तान में होते हैं, आपको खाने पीने, रहने में, बोलने चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, क्योंकि हम दिल्ली में मैंने 3 साल पढ़ा। अच्छा, दिल्ली के काठमांडू का थोड़ा अलग है कल्चर, लेकिन दिल्ली के कल्चर और या लाहौर का कल्चर या रावलपिंडी का कल्चर तो एक ही है ना। इतना ही है कि वैसे काठमांडू में बड़े अच्छे पकोड़े बनते हैं। पकोड़े भी बनते हैं। आपने कहा वो मोमो क्या होगा, मोमो अच्छे। हाँ, मुझे तो कम से कम अच्छे लगे पकोड़े जब भी मैं गया उधर। तो वैसे किन ममालिक में आप गए हैं? ममालिक का मतलब क्या है? कंट्रीज़ में कहाँ गए? मैं तो गया हूँ, सिर्फ एक भूटान नहीं गया हूँ। अच्छा, लेकिन मालदीव्स गया हूँ, श्रीलंका गया हूँ, साउथ एशिया में बांग्लादेश कई बार गया हूँ। इंडिया तो ओपन बॉर्डर ही आपको मालूम है, और इंडिया में मैं पढ़ा भी हूँ। पाकिस्तान भी बहुत बार आया हूँ, लाहौर। वैसे मैं भूटान गया हूँ, पारो एयरपोर्ट में उतरा, पारो से मैं थिम्पू गया बाय रोड, और इतना खूबसूरत लगा वो दरिया के किनारे 1.5 घंटे की ड्राइव थी। लेकिन पाकिस्तान में क्या ख़ास अच्छा लगता है आपको? पहले तो पाकिस्तान का आम लोग में जो मिजाज है, वो जो ओपननेस है ना, वो अच्छा लगता है। पाकिस्तान में बहुत से ज़्यादा वैरायटी है। आप सिंध का कहो, मुझे सबसे अच्छा लगता है सराय की बेल्ट। अच्छा, और मैं आपको ये कह दूं कि मैं
लाइव पठाने खान है ना, पठाने खान साहब, उनको लाइव सुना हूँ। मेरे व्यूअर्स मेरे हंसने की वजह जान गए क्योंकि मैं सराइकी स्पीकिंग हूँ। अच्छा, आपको मैं कह दूँ, मैं नेपाल से आता हूँ, लेकिन आज मैंने एक ड्राइवर साहब, मेरा टैक्सी का ड्राइवर साहब सुन रहे थे थोड़ा सा सराइकी गीत। अच्छा, ये पठाने खान मेरे कान ने तो वो समझ लिया ये सराइकी है, लेकिन उनको पठाने खान के बारे में नाम नहीं जानते थे। अच्छा, तब मैंने उनको हमने अपना फ़ोन में डाउनलोड करके सुना है और उनको पठाने खान साहब को फ़ैन बना के छोड़ दिया मैंने। अब मैं ज़रा बताना चाह रहा हूँ कि ख़ास तौर पर जो सराइकी वसेब के लोग हैं, नेपाल के साहब हैं कनक दीक्षित जी, सराइकी ज़बान को अच्छा समझते हैं, सराइकी गानों को सुनते हैं बैठ के। टोटली काठमांडू में बैठ के मैं पठाने खान साहब को सुनते हूँ, और मुझे वो लवज और वो साउंड गले से जैसे आता है, मुझे वो आई हैव बीन attracted to that voice and that the sound of Saraiki language। तो आपको समझ भी आती है या बस आप खाली सुनते हैं? क्योंकि मैं थोड़ा सा हिंदी, हिंदुस्तानी, उर्दू बोलता हूँ, इसीलिए आइडिया हो जाता है, लेकिन सराइकी थोड़ा अलग लैंग्वेज है ना। तो खाने यहाँ के कोई प्रॉब्लम होती है या पाकिस्तान के खाने आपके लिए वेरी कंफर्टेबल? इसी स्पेशली बिकॉज मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। अच्छा, नॉन वेजिटेरियन के लिए तो हेवन है पाकिस्तान। यानी सही, फिर तो आप शिनवारी खाते होंगे, फिर तो आप कढ़ाई खाते होंगे, फिर जो तो कुछ भी लैम्ब खाते हैं। आज मैं फिर यहाँ काबुल रेस्टोरेंट है ना, जी, वहाँ के फिर काबुली नान और काबुली गोश्त सब खा लिया। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।